We recently saw the finance minister coming to the market, then we saw president coming to the market, और आज हमने देखा कि माशाल्लाह बाज़ार ने अच्छा परफॉर्म भी किया. सो व्हाट डू यू सी कि लोगों की पार्टिसिपेशन कैसी है बाज़ार में? माशाल्लाह 5-6 बिलियन वाली तो बात अब ख़त्म हो गई, अब ये 15-20 बिलियन का डेली काम हो रहा है. आज भी 21 बिलियन के आसपास काम हुआ है. सो हाउ डू यू लुक एट द थिंग्स? थैंक यू सो मच सर. फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात है कि मार्केट की जो पार्टिसिपेशन लोगों की जो है, एक तो ये कि जो साइलेंट मोड पे थे लोग लास्ट कुछ थे, तो वो जो है चीज़ों की जो इम्प्रूवमेंट आ रही है और स्टेट की तरफ से एक ओनरशिप का जो इंडिकेशन मिल रहा है बाय पेइंग द विजिट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ने जिसे विजिट पे किया है, एंड अभी करेंटली जो है प्रेसिडेंट साहब जो है वो भी वो विजिट उन्होंने पे किया है. तो इससे ऐसा लगता है कि स्टेट भी जो है हमारी कैपिटल मार्केट की ओनरशिप जो है इसको वो ले रही है. और इसके साथ साथ जो है जो साइलेंट मोड पे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे मार्केट के, जो मार्केट में जो एक जिनकी कंट्रीब्यूशन होती थी, तो वो दोबारा से जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं. जिस वजह से हमने देखा है कि एक कंटिन्यूअस जो है लास्ट 2-3 मंथ से जो है एक मोमेंटम बना हुआ है. और इसके साथ सबसे गुड थिंग इज दिस कि इतने हेल्दी वॉल्यूम्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं. इट शोज कि यस लिक्विडिटी इज देयर, पीपल आर रेडी. कोई एक ट्रिगर चाहिए था जो कि कोविड की शेप में जो है, कोविड जो है स्टॉक मार्केट के लिए हम अगर देखें तो एक ब्लेसिंग इन गाइस जो है वो एक प्रूफ हुआ है. बिकॉज के कोविड के स्टार्ट से लेके अभी तक जो है चीजें कंटिन्यूसली स्टॉक मार्केट की फेवर में वो आ रही हैं. वो चाहे जो है वो रेमिटेंसेस जो है वो हिस्टोरिक हाई लगे हों, चाहे जो है वो हमारी जो है वो करंट अकाउंट सरप्लस जो है उसकी वो बात की जाए. लेकिन इसकी दूसरी साइड ये है कि जब इस तरह से मार्केट एक कंटिन्यूस एक मोमेंटम पकड़ती है तो इसके साथ साथ एक कॉशियस अप्रोच जो है तमाम इन्वेस्टर्स जो हैं उनको वो रखनी चाहिए. बिकॉज के रेंज जो है वो मार्केट की अब 28,000 से 42,000 यहाँ पे आ गई है. तो इसी तरह से जो है जो हम करेक्शन कहते हैं, जो कि हेल्दी करेक्शन होती है मार्केट के इस मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए और किसी भी बबल या उसकी क्रिएशन से बचने के लिए, तो उसकी करेक्शन का साइज जो है वो भी कंपैरेटिवली जो है अब बड़ा होता जा रहा है. तो इस करेक्शन के जो किसी भी टाइम पे एक्सपेक्टेड हो सकती है, जो कि हेल्दी होती है मार्केट की मोमेंटम और इसकी पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए किसी भी टाइम पे एक्सपेक्ट की जा सकती है. तो उसके लिए एक कॉशियस अप्रोच जो है, एक प्रीएम्प्टिव जो है वो इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली वो प्रीएम्प्टिव अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि जो है जो अभी तक की जो रैली से जिन्होंने एंजॉय किया है वो इसको मेंटेन या रिटेन कर पाए. ज़बरदस्त. देखिए सर, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मेरा जो तज्ज़िया और एनालिसिस है, बाज़ार ने 6-7 हज़ार पॉइंट की करेक्शन देख ली है मगर दुनिया उसको नहीं देख सकी. यानी इंटरडे में आप देखें कि एक स्टॉक का जो है वो बदले की पोजीशन कम होती है, लोग रिलीज़ करते हैं, और दूसरे में थ्रू MTS नए स्टॉक में पोजीशंस ले लेते हैं. सो इफ़ यू डू एन एनालिसिस ऑफ द लिवरेज पोजीशंस तो आप देखेंगे कि विद इन द डेज़ लोगों ने जो स्टॉक हाईएस्ट लेवल पे चले गए थे उनको छोड़ा और दूसरे स्टॉक्स को पकड़ लिया. दिस इज़ वाई वी आर सेइंग एंड सीइंग कि स्टॉक जो है वो 2 रुपये से 20 रुपये तक भी जाते हैं, 5 रुपये से 30 रुपये तक भी जाते हैं, 11 रुपये से 62 रुपये तक भी जाते हैं. एंड अल्हम्दुलिल्लाह दिस लिवरेज इज़ डूइंग वेल. सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि क्या मार्केट कहीं ओवरबॉट तो नहीं हो गई है और लिवरेज की पोजीशंस कहीं डेंजर जोन में तो नहीं चली गई हैं? बिल्कुल सर, आपने सही अर्ज किया कि मार्केट में जो है अगर इंटरडे मूवमेंट्स को जो है और वॉलेटिलिटी को कंसीडर किया जाए तो एक हैंडसम करेक्शन जो है, जैसे आप रिपोर्ट भी किया है, वो एक मार्केट ने ऑब्जर्व की है. गुड थिंग इज दिस इसमें कि इस सारे प्रोसेस में जो है जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो हैं, जो अच्छे जो पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, दे आर रीबैलेंसिंग देयर पोर्टफोलियो कंटिन्यूस बेसिस पे. वो सेक्टर वाइज या सिंबल वाइज, सिंबल टू सिंबल और सेक्टर टू सेक्टर जो है वो कंटिन्यूस चेंज कर रहे हैं. वो देख रहे हैं कि जहाँ पे जो है मार्केट में मोमेंटम जिन सेक्टर में या जिस सिंबल में डे बेसिस पे डेवलप हो रहा है, वो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस अकॉर्डिंगली कर रहे हैं. और उस वजह से हम देखते भी हैं कि मार्केट में कुछ समटाइम वो करेक्शन कह लें या सेलिंग प्रेशर एक आइटम में आता है तो साइमल्टेनियसली दूसरी साइड पे कुछ सेक्टर या कुछ सेगमेंट ऑफ मार्केट जो है वो परफॉर्म भी कर रहे होते हैं. तो ये सारा जो है रीबैलेंसिंग का वो फैक्टर है
दूसरी जो चीज है कि लेवरेज फैक्टर जो मार्केट में है, यस, लास्ट जो है 3 जो कॉन्टेक्ट फ्यूचर के अब अगर ऑब्जर्व किया जाए तो कंटिन्यूसली जो है हर नेक्स्ट कॉन्टेक्ट जो है प्रीवियस कॉन्टेक्ट से उसकी पोजीशन लेवरेज की ज्यादा है। तो ये एक जो है मैटर ऑफ कंसर्न भी है और इसको जो है तो सारे पार्टिसिपेंट्स जो मार्केट को उसको कंसीडर करना चाहिए कि लेवरेज जो है जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है तो इस पे जो है हम किस तरह से अपने आप को प्रीएम्प्टिवली जो है या कॉशियसली जो है अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन और क्या कहना चाहिए रिटेन करके रखें अपने पोर्टफोलियो को। दिलावर तो साहब, लेवरेज की पोजीशन, जी प्लीज कंटिन्यू। जी, तो लेवरेज की जो पोजीशन जो है अगर हम डीएफसी की बात करें, एमटीएस की बात करें, एनएफ की बात करें तो लास्ट 3 जो कॉन्टेक्स्ट फ्यूचर्स के या लास्ट 3 मंथ से जो है कंटिन्यूस में जो है एक अपवर्ड ट्रेंड है। तो एक तो ये भी इसकी बात इंडिकेशन है कि यस लिक्विडिटी मार्केट में जो है वो अवेलेबल है, लोग जो है लेवरेज जो अवेल कर रहे हैं तो सामने फाइनेंसर्स जो है वो भी वो अवेलेबल है। तो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा ट्रिगर अभी मार्केट में कोई अपेरेंटली नजर नहीं आ रहा है कि जहाँ पे जो है फाइनेंसर्स जो है कोई लेवरेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है या सामने जो है फाइनेंसिंग जो है वो लेवरेज अवेल करना नहीं चाह रहा है। तो दोनों पार्टीज जो है मार्केट में पार्टिसिपेट कर रही हैं और लेवरेज जो है वो हो रहा है। और गुड थिंग इज दिस के सक्सेसफुली मार्केट ने लास्ट 3 जो है फ्यूचर्स वो रोल ओवर किए हैं कि कंटिन्यूसली मार्केट में लेवरेज पोजीशन जो है वो इंक्रीज तो हुई है बट उसी तरह से सक्सेसफुली कैपिटल मार्केट में ये इतनी बड़ी लेवरेज पोजीशन है इजीली रोल ओवर भी हुई है, सेटल भी हुई है। तो इसमें हमने कोई मेजर जो है वो नहीं देखी है। सो देखिए, यानी एक हैट्स ऑफ टू मार्केट पार्टिसिपेंट जो मार्केट को ऑपरेट करते हैं कि मार्केट मैकेनिक्स को वो ठीक से चला रहे हैं। यानी 27 अप्रैल से अब तक अगर आप देखें तो ये 27-28 हज़ार से बाज़ार का 42,000 के लेवल तक आना, लेवरेज का मेंटेन होना, 16-17% ऑफ द रेडियो मार्केट रिलीज़ या न्यू टेकअप्स इन द एमएफएस एंड एमटीएस की बेसिस पे बाज़ार चलती भी रही, इंटरडे करेक्शन भी होती रही और इसके बावजूद हमने रोल ओवर में मसाइल नहीं देखे, हमने इसके बावजूद टर्नओवर्स में डिक्लाइन नहीं देखा, विच इज़ ग्रेट। हैट्स ऑफ टू द ऑपरेटर्स ऑफ द मार्केट। आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो पार्टिसिपेंट हैं, आपको नए पार्टिसिपेंट भी दिखते हैं बाज़ार में या पुराने लोग दोबारा से बाज़ार का रुख कर रहे हैं? सर बिल्कुल आपका एक वैलिड क्वेश्चन है। इसमें जिस तरह से मार्केट का एक मोमेंटम और इसका साइज जो है वो एक इंक्रीज हुआ है, ठीक है, एक हम देखते हैं कि 30 बिलियन के अराउंड भी इसकी वो वैल्यू जो है वो ट्रेड हुई है। तो इसमें डाइवर्सिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यस दैट इज देयर। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि जो साइलेंट लोग बैठे हुए थे वो दोबारा से एक्टिवेट हुए हैं और इसके साथ साथ जो मार्केट का मोमेंटम और न्यूज फ्लो एक बना हुआ है हमारी कैपिटल मार्केट का कंटिन्यूस बेसिस पे। तो इसमें जो न्यू एंट्रेंस थे वो भी जो दोबारा जो लास्ट 2.5 ईयर से एक वो वेट कर रहे थे कि यार ये मार्केट जब स्टार्ट होगी, इसमें कुछ एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो देन वी विल पार्टिसिपेट। तो वो न्यू फ्लो जो है वो आया है। तो डाइवर्सिटी ऑफ पार्टिसिपेंट ये भी अपनी जगह पे मौजूद है और इसके साथ साथ जो है हमने देखा है कि लास्ट 2.5 ईयर से ये भी मार्केट में बात होती रही है कि मार्केट में बहुत ज्यादा ओवर एप्लिकेशंस हुई हैं, ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन आज एक चीज फील हमें ये भी हो रही है कि ये सारे जो मेजर्स लिए गए थे लास्ट 2.5 ईयर्स में, वो AML की शेप में हो, वो KYC की शेप में हो, वो FATF के अम्ब्रेला के अंडर हो, लेकिन आज उसका एक पॉजिटिव हमें फील इस तरह से मिल रहा है कि इतने बड़े साइज को भी मार्केट जो है वो स्मूथली ऑपरेट कर रही है और कोई मेजर हमें कोई चीज नहीं। तो सिस्टम की अपग्रेडेशन, रेगुलेटरी अपग्रेडेशन और ये सारी चीजें जो है मिल के इस सारे ये जो आज मेला लगा हुआ है स्टॉक मार्केट में, ये उसके वो फैक्टर हैं। दिलावर साहब, हाउ डू यू लुक एट द म्यूचुअल फंड्स? ये बाज़ार में इस वक्त इनका क्या रोल है और कितने इफेक्टिव हैं इन कीपिंग द मार्केट वाइब्रेंट? रिलेटिव बेसिस पे जिस तरह से मार्केट में वॉल्यूम और जिस तरह से मार्केट की एक चल रही है, एक्टिविटी चल रही है, तो अपेरेंटली इट सीम्स के म्यूचुअल फंड्स की पार्टिसिपेशन मे भी उस तरह से नहीं है एज कंपेयर टू के हम कह सकते हैं इंडिविजुअल्स।
जो डेली का डाटा जो है उसको अगर ऑब्जर्व किया जाए और अगर कुछ पीरियड के डाटा को कंपाइल करके भी देखा जाए तो म्यूचुअल फंड की पार्टिसिपेशन जो है इस सारे उसमें उस तरह से मेरे ख्याल में वो नहीं है जैसे दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट के या स्टेक होल्डर इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो एक ऑन एवरेज बेसिस पे ही मार्केट में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है जो हमने इंडिविजुअल्स की तरफ से पार्टिसिपेशन देखी है रिलेटिव बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनकी पार्टिसिपेशन ऑन एवरेज ही है इस पूरे सारे स्नैप पे। देखिए, मैं आपकी परमिशन से नॉलेज दूँ नाजरीन को कि इस रैली में जो मार्केट अप्रिशिएट हुई है वो कोई 52% हुई है और म्यूचुअल फंड जो है वो अपने इन्वेस्टर को सिर्फ 20% की परफॉर्मेंस दे सका है। इंश्योरेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाउ इज़ इंश्योरेंस सेक्टर डूइंग इन द कैपिटल मार्केट? इससे बिल्कुल इंश्योरेंस आई थिंक इंश्योरेंस पे जो है एक अच्छे लेवल पे मार्केट पे सपोर्ट भी किया था। सो फॉर आई रिमेम्बर कि मार्केट डाउन ट्रेंड पे थी तो आई थिंक इंश्योरेंस सेक्टर था वहाँ से हमें अच्छे फ्लोज जो है वो मार्केट में वो मिल रहे थे और उन्होंने आई थिंक इंश्योरेंस सेक्टर का अगर ओवरऑल कंपैरिजन किया जाए तो दे पार्टिसिपेटेड वेल इन दिस जो मार्केट एक्टिविटी है और उनके फ्लोज जो है मार्केट में रिलेटिवली अच्छे रहे हैं इंडिविजुअल्स के साथ साथ। दिलावे साहब, वक्त हुआ एक वक्फे का। नाज़रीन, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, आखिर में दिलावे साहब ये बताइए कि जो कंस्ट्रक्शन पैकेज है उससे एज अ ब्रोकर आपको क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? सर सॉरी, कंस्ट्रक्शन पैकेज के बारे में आप कितने बुलिश हैं? ये मार्केट पे इसके कितने अच्छे असरात होंगे? सर कौन सा पैकेज सर? कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन पैकेज ओके, कंस्ट्रक्शन पैकेज ये ट्रिगर पॉइंट था। कंस्ट्रक्शन पैकेज जो है हमने जब देखा कि 13% के इंटरेस्ट रेट से एक डबल डिजिट जो इंटरेस्ट रेट था हमारे ऊपर एक प्रेशर था IMF की तरफ से भी दूसरे जो डोनर्स है उनकी तरफ से कि एक इंटरेस्ट रेट को हमने मेंटेन कर, बट जैसे ही कोविड आया है तो हमने एक इंटरेस्ट रेट जो है उसमें एक सब्सटेंशियल डिक्रीज जो है वो देखा है और उसके साथ जो है गवर्नमेंट जो है वो आई है कि ये एक जो स्लो होती हुई इकोनॉमी या बिल्कुल एक साइलेंट मोड पे जाती है इकोनॉमी जो है ड्यू टू कोविड ड्यू टू अदर फैक्टर्स, तो वो कंस्ट्रक्शन पैकेज जो था उसने एक ट्रिगर पॉइंट जो है वो दिया है। तो कंस्ट्रक्शन पैकेज की वजह से सिर्फ हमने ये नहीं देखा कि सीमेंट, स्टील, ग्लास, इससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री थी वो सारी जो है एक डोमिनो इफेक्ट जिसे कहते हैं वो हमने वो देखा है। तो ये एक ट्रिगर पॉइंट था इस सारी मार्केट की जो रैली में। तो इन्होंने ही स्टार्ट किया है जो मार्केट की रैली। आज जो मार्केट का जो लेवल हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यस, कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस बाय द गवर्नमेंट वाज अ ट्रिगर पॉइंट टू स्टार्ट दिस रैली। सो गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है, स्टील और सीमेंट सेक्टर, डू यू सी देम परफॉर्मिंग वेल इन द मार्केट? सर इसमें देखिए कि 31 दिसंबर तक की वो है जो गवर्नमेंट ने एक एमएससी जो है वो अनाउंस की हुई है। तो वी हैव अ टाइम ऑफ अबाउट 3.5 months स्टिल के जहाँ पे लोग जो हैं वो उसमें वो आएंगे। तो अभी कुछ डेटा आया भी है जहाँ पे कुछ लोगों ने इस जो एमएससी जो है इसको ऑप्ट किया है, बट जैसे जैसे टाइमलाइन जो है वो हम उसको अप्रोच करेंगे टाइमलाइन तो 31 दिसंबर की, तो और भी लोग जो है इस एमएससी को अवेल करेंगे और उस एमएससी को अवेल करने के बाद जो है एक तो ये कि ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो, उसके बाद जो है जो वो कमिटमेंट्स वहाँ पे एमएससी में वो देंगे कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट जो है उसको वो प्रॉपर एक एंड लेवल तक एंड यूजर तक वो लेके आना है। तो ये सारी चीजें तो अभी मार्केट में इनकॉर्पोरेट होंगी, लगता है ऐसे है कि ये नई जो इसका मार्केट पे किन सेक्टर पे अच्छा असर पड़ सकता है? स्टील और सीमेंट में आपको बेहतरी दिखती है इसमें? वुड यू सजेस्ट योर क्लाइंट टू इन्वेस्ट इन दीज टू सेक्टर्स? सर डायरेक्टली तो हम इस तरह से वो सजेस्ट नहीं करते, बट ओवरऑल अगर एक जनरल परसेप्शन देखा जाए तो जैसे एक ट्रिगर पॉइंट बना था और अभी एक नया हाउसिंग पाकिस्तान जो है ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है, इसके साथ इंडस्ट्री स्कीम में जो नए बिल्डर्स या जो इसको अवेल कर रहे हैं जब वो स्टार्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स, और इसके साथ हमने देखा है कि ये रेन फैक्ट्री से जो कराची और दूसरे अक्रॉस द पाकिस्तान जो चीजें जो है वो ये तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी येस ऑफ कोर्स आने वाले दिनों में इसमें मजीद जो है वो हमें जो है एक इम्प्रूवमेंट जो है पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट एक नजर आती दिखती है।
अच्छा, इकोनॉमी के बारे में बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस साल जो जीडीपी है वो अगर 1.8% पे एज़ पर द फोरकास्ट रहता है तो बाज़ार सही जा रही है उस हिसाब से, या बाज़ार कुछ ज़्यादा ही बुलिश हो गई है फ्यूचर ऑफ द कंट्री पर? मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि बाजार जो है हमारी मार्केट या दूसरे जितने सेक्टर्स हैं, अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात की जाए या कैपिटल मार्केट की बात की जाए, तो इंटरेस्ट रेट जो अपने हाई से आज जहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसमें 40-45% समथिंग इसके अराउंड जो है एक वो गैप था। तो मार्केट में देखें तो मार्केट में भी यही गैप जो है 28,000 आज 42,000, तो वो जो इंटरेस्ट रेट का जो बेनिफिट जो आया वो मार्केट ने इनकॉर्पोरेट किया। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो है वहाँ पे देखें तो वहाँ पे जो फाइनेंशियल जो कॉस्ट, जो फाइनेंस कॉस्ट जो थी जो 30% और आज जो है एक 6.5% वहाँ पे है, तो वो गैप जो है वहाँ पे भी हमें नजर आया कि उसका बेनिफिट डायरेक्ट जो है फाइनेंशियल्स पे लोगों की जो फाइनेंशियल्स है, जो कंपनीज के जो फाइनेंशियल्स है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो ये 40% का जो गैप है हमें हर जगह पे ऑलमोस्ट इसके अराउंड ही कुछ जो है इम्प्रूवमेंट नजर आई है, चाहे वो कैपिटल मार्केट हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, या ऐसे जो लेवरेज सेक्टर जितने भी थे जहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट एक मेजर हिट करती थी, तो वो इंटरेस्ट रेट जो है डिक्रीज होने की वजह से वहाँ पे उतनी ही वो पॉजिटिविटी 40% का गैप जो है वो उन सब चीज़ों ने कवर किया। अच्छा सर, ये दुनिया की जो बाज़ार एकदम नीचे की तरफ जा रही है और कहा जा रहा यह है कि यूएस और चाइना की टेंशन्स की वजह से एशियन कंट्रीज़ में जो इन्फ्लोज होते हैं वो शायद डिस्टर्ब रहेंगे। सो पाकिस्तान का तो काफ़ी इन्हिसार है फॉरेन इन्फ्लोज के ऊपर, यानी हमारी एफपीआई कैपिटल मार्केट में इस महीने तो $6 मिलियन आ गए, बट गोइंग फॉरवर्ड अगर फ्यूचर्स फॉरेनर्स की पार्टिसिपेशन कम होगी तो बाज़ार पे कैसा फ़र्क पड़ सकता है इसका? सर मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि अभी नेक्स्ट जो है फॉरेन इन्फ्लोज जो है वो एफडीआई की शक्ल में हो या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शक्ल में हो कैपिटल मार्केट में, हमारी नेशन जो है ये कोविड में जो है हमने जिस तरह से एक बिहेवियर जो है लोगों के दुनिया को जो दिया है कि एक इम्यूनिटी जो है ओवरऑल इस नेशन की वो एक अच्छी वो आई है। कोविड के स्टार्ट में वो बातें की जाती थी कि न्यूजीलैंड जो है वो कोविड फ्री एज अ वो कंट्री है, तो वहाँ पे लोग अपनी इंडस्ट्री जो है वो शिफ्ट करने की बात कर रहे थे। तो आज जो है एक पाकिस्तान को ऐसे देखना चाहिए कि यहाँ पे कोविड का जो इम्पैक्ट है वो इस तरह से वो नहीं आया अल्लाह पाक के खास करम फजल से। तो आगे जो दुनिया जो है वो देखेगी कि हम जो है यहाँ पे आए, यहाँ पे कोविड का या इस तरह की जो कैलेमिटी है उसका रिस्क कम है। तो मेरे ख्याल में जो है फॉरेन इन्फ्लुएंस जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो कोविड में जिस तरह से हमारा वो एक रेस्पॉन्स सामने आया है और उसमें एक ओवरऑल जो रिस्क फैक्टर जैसे पूरी दुनिया में ऑब्जर्व किया गया है उसके जो इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट जिस तरह से डेथ्स हुई हैं या इकोनॉमी पे जो उसका, तो हमारी इकोनॉमी पे या हमारी ओवरऑल जो है कोविड इम्पैक्ट वो इतना वो नहीं है। तो लोग मूविंग फॉरवर्ड वो कहेंगे कि भाई इस पाकिस्तान में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज के यहाँ पे कोविड का इम्पैक्ट वो इतना नहीं है। तो मूविंग फॉरवर्ड मैं देख सकता हूँ कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्फ्लुएंस जो है हमारे पास कंटिन्यू रहेंगे, इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। अच्छा दिलावर साहब, ये बताएं कि 2 ETFs लॉन्च हो गए और 2 और इंशाल्लाह अब लॉन्च हो जाएंगे इसी महीने में या नेक्स्ट मंथ में, मगर ETFs के अंदर वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। आई मीन कोई वजह है? पीपल डोंट वांट टू गेट पोजीशंस इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स? सर जैसे पहले हम बात कर रहे थे कि डाइवर्सिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है उस तरह से है, इसी तरह से डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ये भी बहुत ज़रूरी है। हमारी मार्केट जो है सिंस इंसेप्शन टू डे हम सिर्फ रेडी मार्केट या फ्यूचर मार्केट या MTS COT कह लें, MTS कह लें, कुछ भी इन्हीं चीज़ों पे डिपेंडेंट थे। डाइवर्सिटी न्यू प्रोडक्ट्स का आना, वो ETFs हो, वो स्वैप्स हो, वो ऑप्शंस हो, वो कॉल हो, पुट हो, इन चीज़ों का इंट्रोडक्शन जो है वो होना और शेल्फ में अवेलेबल होना ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड ये कि ये इसमें वॉल्यूम क्यों नहीं आ रहे, ये ट्रेड क्यों नहीं हो रहा, तो ये इसकी बेसिक रीज़न है अवेयरनेस। और सेकंड जो है कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, इन चीज़ों में जो है ये कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ETF की जो है इसको अगर थोड़ा सा वो रैशनलाइज किया जाए और इनकी अवेयरनेस जो है वो मैसेज लेवल पे हमारे जो रेगुलेटर्स हैं जिन्होंने इतनी इम्प्रूवमेंट्स की है हमारी मार्केट में, कैपिटल मार्केट्स में, वो उन लेवल्स पे अगर इसकी अवेयरनेस के कुछ ऐसे सेशन रखे जाएं
टीवी कैंपेन, मीडिया कैंपेन जो है वो चलाई जाए, तो देन जाके इसमें हम एक वॉल्यूम देख सकते हैं। बट डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, डाइवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टर्स, ये ऐसी चीजें हैं जो मार्केट की सस्टेनेबिलिटी जो है उसमें पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो नए ETF आएंगे, मार्केट में जो है वो प्रोडक्ट, जो मार्केट की जो प्रोडक्ट्स हैं उस शेल्फ में एक न्यू एडिशंस होते जाएंगे। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं। वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए हमें जो है अवेयरनेस पे जो है वो फोकस करना चाहिए, इंसेंटिवाइज करना चाहिए। इनिशियली जो है ट्रेड करने के लिए कि इनिशियल अगर ट्रेड कोई करता है उसमें 0 कमीशन 0 स्प्रेड, ताकि इसको प्रमोट किया जाए इन प्रोडक्ट्स को। तो एक दफा ये स्क्रीन पे आ जाए, फ्रंट पे आ जाएंगी, तो देन डेफिनेटली ये इंटरनेशनली हम देखते हैं कि ETF में इतना काम होता है। हमारे यहाँ चलो एज अ फर्स्ट स्टेप हमने इंट्रोड्यूस तो करवाया, हमने एक स्टेप लिया, हमने अपनी प्रोडक्ट जो है अपनी शेल्फ में डेकोरेट तो की। तो इंशाल्लाह मूविंग फॉरवर्ड अवेयरनेस भी होगी और ये चीजें जो है इंशाल्लाह मार्केट में जो है रेडी फ्यूचर, स्वैप्स, ETFs, कॉल्स, पुट्स, ऑप्शन, ये सारी चीजें जो है इंशाल्लाह हमारी मार्केट की वो एज अ प्रोडक्ट्स हम वो नेक्स्ट आने वाले दिनों में देखेंगे इंशाल्लाह। देखिए, आपने अभी बात की कि इसकी जो कॉस्ट है वो एक मेजर इशू है। स्टॉक एक्सचेंज तो अभी 61% जो है वो लागा चार्जेस बढ़ाने जा रहा है, ट्रेडिंग फ़ी बढ़ाने जा रहा है। इससे क्या स्प्रेड वाइडर नहीं होगा, इससे वॉलेटिलिटी नहीं बढ़ेगी, इससे वॉल्यूम कम नहीं होंगे क्या? बिल्कुल सर, इससे एक तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बिल्कुल वो इंक्रीज का एक उन्होंने नोटिफिकेशन वो दिया हुआ है, उनके अपने वो आर्गुमेंट्स और मेरिट्स होंगे। बट मैं इसमें कहता हूँ कि आज से सम टाइम पहले हम वो कहते हैं कि मार्केट जो है 250 मिलियन के वॉल्यूम को मेंटेन कर ले। एक गप क्या कहते हैं हेयर से होती थी, लंबे गप होती थी कि यार एटलीस्ट जो है 250 मिलियन का वॉल्यूम जो है वो मार्केट में मेंटेन हो जाए, तो ब्रोकरेज इंडस्ट्री या स्टॉक एक्सचेंज ये जो है इवन पे या एटलीस्ट अपने किचन जो है वो इन ऑपरेशन रख सकते हैं। आज तो मार्केट वॉल्यूम जो है उससे जो है आई थिंक 4 टाइम ज्यादा हो गए हैं। तो इससे ऑटोमेटिकली एक्सचेंज की जो है वो आई थिंक रेवेन्यू जो है वो भी बढ़ गए हैं। सही है, स्केल पे चले गए हैं, ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है तो रेवेन्यू भी ज्यादा है। तो दिस टाइम आई थिंक इसको जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड वो बढ़ा देना वो नहीं है। इसमें वो है कि प्रोग्रेसिव हमेशा जो है जहाँ पे भी होता है, जो इस तरह की प्राइसिंग होती है वो प्रोग्रेसिव बेसिस पे होती है कि जो जितना ज्यादा अगर अर्न कर रहा है तो उसी तरह से इंसेंटिवाइज करता है जो उसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सचेंज जो है इतनी ज्यादा वॉल्यूम है तो यहाँ पे उनकी वो फी, उनके कमीशन, उनके रेवेन्यूज जो हैं वो भी वो मैनीफोल्ड बढ़े हैं। तो दिस इज नॉट अ गुड टाइम। एक मार्केट में मोमेंटम बना हुआ है, एक चीज जो है वो चल रही है। तो एट दिस टाइम अगर हम इस तरह की चीज भी फिर दोबारा से आ जाएंगे तो मे बी ये जो एक चीज चल रही है उसको हर्ट ना कर जाए।